मेरा नाम रमन कपूर है। मैं दिल्ली में अपने माता पिता और भाई के साथ रहता हूँ। मेरा बाकी परिवार यूपी में रहता है। इस लव हॉट स्टोरी की नायिका यानी मेरी भाभी मेरी मौसी के दूसरे बेटे की पत्नी है। मेरे मौसी के 4 बेटे हैं। उन सब की शादी हो चुकी है। मौसी के दूसरे लड़के सरस और उनकी बीवी काजल को छोड़कर बाकी सभी भाई अपने परिवार के साथ कानपुर शहर में रहते हैं। अब मैं आपको मेरी भाभी काजल के बारे में बता दूं। काजल भाभी सांवले रंग की सुडौल शरीर वाली अप्सरा हैं। वो कर्मठ होने की वजह से काफी सेक्सी और भरे हुए बदन की मालकिन हैं। उनका जिस्म 38, 34, 42 का एक चलता फिरता बम है। उनके शरीर की खुशबू, उनकी नशीली आंखें, उनके रसीले होंठ पर तो कई लोग लट्टू हैं। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं की परीक्षा के बाद अपनी मौसी के पास घूमने गांव आया था। तब मेरी उम्र 19 वर्ष थी। मौसी, भैया और भाभी मेरे आने पर काफी खुश थे। घर पर मेरी खूब खातिरदारी हुई। पहले मुझे अपनी भाभी को लेकर मन में कोई गलत ख्याल नहीं थे, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सब बदलने लगा। मौसी के घर में 3 कमरे हैं, जिसमें एक मौसी का कमरा है, एक भैया भाभी का कमरा है और एक कमरे में मैं रहता था। गर्मी का समय था तो मैं सुबह जल्दी नहाकर आराम से कूलर की हवा में लेटा फोन पर गेम्स खेल रहा था। भैया काम पर निकल गए थे और मौसी पड़ोस में गई थी। उस समय घर पर केवल मैं और भाभी थे। भाभी किचन में खाना बना रही थी। तभी मुझे किचन से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। मैं भाग कर गया तो मैंने देखा भाभी की उंगली से खून बह रहा है। मैंने तुरंत भाभी को मलहम लगाई और बैठने को कहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि किचन में गर्मी होने की वजह से उन्हें बेहोशी सी आई और अनजाने में उंगली कट गई। मैंने उन्हें पानी पिलाया और वहीं उनके साथ बैठ गया। तभी लाइट चली गई और गर्मी और बढ़ने लगी। दिन का समय था और गर्मी जोरों पर थी। उसी पल मैंने एक मनोरम दृश्य देखा। भाभी अपनी साड़ी के पल्लू से खुद पर हवा कर रही थी और उनके शरीर का पसीना उनके माथे से होकर उनके शरीर की घाटी में जा रहा था। ये सब होता देखकर मैं उत्तेजित हो रहा था। उस पल में भाभी मुझे कितनी सेक्सी लग रही थी, क्या बताऊं। उनके शरीर का अंग अंग पसीने से चमक रहा था। उनकी कमर और वक्ष के हिस्से में वो पसीने की बूंदें कमाल लग रही थी। उसी पल से मैं भाभी की जवानी पर फिदा हो गया। फिर जैसे ही लाइट आई, मैंने टॉयलेट जाकर पहली बार उनके नाम की मुठ मारी। उस दिन के बाद से मैं भाभी को पटाने के तरीके खोजने लगा, परंतु मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी किस्मत में बिना कुछ किए ही मुझे स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दोपहर में अपने रूम में लेटा ब्लू फिल्म देख रहा था और चादर के अंदर से अपना हिला रहा था। मैंने कानों में हेडफोन लगाया हुआ था और आवाज फुल पर थी। मुझे पता नहीं चला कि भाभी मुझे खाना खाने के लिए बुला रही हैं। मेरे उत्तर न देने पर वो मेरे कमरे की ओर आ गईं और उन्होंने मुझे हिलाते हुए देख लिया। वो वहीं खड़ी चुपचाप देखने लगी और यहाँ मैं अपनी धुन में मस्त आंखें बंद करके मुट्ठी मार रहा था। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो भाभी को वहां खड़ा देखा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं चौंक कर एकदम से बेड से खड़ा हो गया और उन्हें देखकर डरा हुआ सा भूत बनकर खड़ा था। वो मेरे पैंट में खड़ा तंबू सा लग रहा था जिसे भाभी ने देख लिया था। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं बोला,
फिर चुप्पी तोड़ते हुए भाभी बोली, अक्की मेरे घर का नाम अगर ज्यादा जवानी का जोश चढ़ गया हो तो तेरी माँ को बोलकर तेरी शादी करा दूं। ये क्या कर रहा था तू? रुक, तेरे भैया और मौसी को अभी तेरी करतूत बताती हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगी। तभी मैं उनके सामने आ गया और हाथ जोड़कर सॉरी कहने लगा। मैंने उनसे कहा, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है और ना ही मैंने कभी कुछ किया है, तो अपने अंदर की इस आग को शांत करने का यही एक जरिया था। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे छोटा समझकर माफ कर दो। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा, बस ये बात हम दोनों तक ही रहने दो प्लीज। इतना कहकर मैं रोनी सी शक्ल बनाकर बैठ गया। भाभी वहां से जाने लगी और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची उनकी हंसी छूट गई और वो ठहाके मारकर हंसने लगी। अब भाभी बोली, क्यों निकल गई सारी हवा? देख कितना डराया तुझे। मुझे पता है तुम्हारी उम्र के लड़के ये सब करते हैं, पर तुझे आज ये करते देख मैं दंग रह गई, क्योंकि तू कॉफी भोला टाइप का है इसलिए। चल अब मूड मत सड़ा और चलकर खाना खा ले। मुझे थोड़ी राहत मिली, पर अभी भी मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं भाभी ये सारी बातें किसी और को न बोल दे वरना बेइज्जती हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस दिन के बाद से भाभी और मैं अच्छे दोस्तों की तरह काफी खुलकर बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे हम करीब आने लगे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन भाभी मुझे काफी बार थोड़ी उदास दिखती थी और मेरे पूछने पर हंसकर बात टाल देती थी। एक दिन भैया भाभी में जबरदस्त लड़ाई हुई और भैया घर से गुस्से में निकल गए। मौसी उस वक्त कानपुर गई हुई थी और मैं और भाभी घर पर अकेले रह गए थे। मैं भाभी के पास गया तो देखा कि भाभी रो रही थी, तो मैं उनके पास गया और उन्हें चुप कराने लगा। भाभी मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मेरे बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि भैया को शराब की बहुत गंदी लत है और कल मुझे ये पता चला कि भैया का गांव की किसी और औरत से चक्कर है। ये सुन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अनजाने में ये कह गया, भाभी अगर आप उनकी जगह मेरी पत्नी होती तो मैं आपको पलकों पर बिठा कर रखता और रात दिन जो करना होता वो आपके साथ ही करता। ये सब सुनकर भाभी थोड़ा शांत हुई और मुझसे अलग होकर कहने लगी, अगर हमारा बच्चा होता तो ये ऐसे इधर उधर मुंह नहीं मारते, पर इनकी शराब की वजह से मेरी कोख कभी हरी नहीं हो सकती। ये कहकर वे वहां से चली गईं और खाना बनाने लगी। शाम को भैया आए और सीधे कमरे में चले गए। उधर से वो एक बैग लेकर बाहर आए और भाभी से सुबह के लिए माफी मांगकर कहने लगे, मुझे कंपनी के काम से 3 दिन के लिए जयपुर जाना है। ये कहकर वो अपना बैग लेकर निकल गए। अब घर पर सिर्फ मैं और भाभी थे। हम दोनों ने रात का खाना खाया और साथ बैठकर टीवी देखने लगे। भाभी मेरी गोद में सर रखी हुई लेटी थी। तभी टीवी में चल रही मूवी में सुहागरात का सीन चलने लगा और मेरे अंदर उत्तेजना होने लगी। साथ ही भाभी के लेटे होने की वजह से उनके दोनों दिख रहे थे, जिन्हें देख मेरे वो में तनाव आने लगा। भाभी के कानों में मेरे वो का कड़ापन लगने के कारण उन्हें भी आभास हो गया, लेकिन उन्होंने हटने की या कुछ कहने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि भाभी ने मेरे पूरे वो पर अपना सर रख लिया और मेरे वो की गर्मी महसूस करने लगी। यहाँ इस सब से मेरी हालत खराब हो रही थी। कुछ देर ऐसे ही लेटने के बाद भाभी उठकर कमरे में जाने लगी और मुझसे बोली, अक्की मुझे अकेले सोने में डर लगता है,
तो तुम आज रात मेरे कमरे में ही सो जाना। उन्होंने बस इतना कहा ही था कि बिजली चली गई, तो मुझे भी उनके साथ सोने के लिए जाना पड़ा। रात में ठंडी हवा चल रही थी जो खिड़की से बेडरूम में आ रही थी। इस कारण कमरे में ज्यादा गर्मी नहीं थी। कुछ देर बाद मैं भाभी के बगल में लेट गया था। भाभी ने तब तक अपने कपड़े बदल लिए थे और एक बहुत ही सेक्सी नाइटी पहन ली थी। भाभी मेरी तरफ अपनी वो करके लेटी हुई थी। मैं भाभी के सोने का इंतजार करने लगा। करीब 2 घंटा बाद मैंने ये देखने के लिए भाभी के पैरों पर अपना पैर रखा कि वह सो गई है या नहीं। मेरे पैर रखने से उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब मैंने अपना एक हाथ सीधा उनके वो पर रख दिया। इस पर भी उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरी हिम्मत बढ़ी तो मैंने उनके वो पर धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू कर दिया। तभी अचानक से भाभी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और मुझे एक जोरदार तमाचा लगा दिया। मैं सहम गया और दूसरी तरफ करवट लेने लगा कि तभी भाभी मेरे ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और इतना सोचने में ही भाभी की जीभ मेरे मुंह के अंदर आ गई थी। अभी मैं अपने मुंह में जीभ का एहसास कर ही रहा था कि भाभी का हाथ मेरे वो पर आ गया था। अब इतना सब कुछ होने के चलते मैं भी मदहोश होने लगा और भाभी को बेतहाशा चूमने लगा। हमारी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। तभी अचानक बिजली आ गई और हमारी नजरें मिल गईं। मैंने भाभी की खूबसूरती को देखा तो उन्होंने लाज से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं भाभी के कान की तरफ गया और उनके कानों में कहा, भाभी आई लव यू। न जाने कब से आपके साथ प्यार करने का मन था।